Good morning, class 8 student. Your future step book, chapter number 2, need to physical activity. It means कि हमें शारीरिक क्रियाविधि की ज़रूरत है. क्यों है? Yes, हमारे बॉडी को फिट रखने के लिए. Let's start. To keep fit, it is essential remain active. अपने आप को फिट रखना ज़रूरी है. क्यों? ताकि हम एक्टिव बने रहें, है ना. ठीक है, तो हमें जब एक्टिव कब होंगे, जब हम फिट रहेंगे बॉडी से, तो हम कैसे हो जाएंगे, एक्टिव हो जाएंगे. ए लॉट ऑफ स्कूल चिल्ड्रन टेक द बस टू स्कूल. बहुत सारे स्कूल के बच्चे हैं जो स्कूल जाने के लिए बस का यूज़ करते हैं. स्पेंड द आफ्टरनून डूइंग होमवर्क. और जब वो आते हैं आफ्टरनून में तो अपना मोस्टली जो टाइम है वो होमवर्क करने में स्पेंड करते हैं. एंड इन द इवनिंग वॉच टीवी. और जब शाम होती है तो वो टीवी देखते हैं. इट माइट बी देयर वे काउंटर बैलेंस टू स्ट्रेस ऑफ स्कूल. और ये हो सकता है उनका तरीका हो काउंटर बैलेंस करने का. और जो उनका स्ट्रेस है, दिन भर जो पढ़ के थक जाते हैं, तो वो टीवी देखकर और अपने आप को थोड़ा सा काउंटर बैलेंस कर लेते हैं. बट इट आल्सो कैन लीड द फिजिकल प्रॉब्लम. लेकिन इससे फिजिकल प्रॉब्लम भी हो सकती है. क्या हो सकती है? देखिए, जब आप लोग आते हैं, थक जाते हैं, तो ठीक है, बैठे बैठे आपको होमवर्क करना है, बैठे बैठे आप टीवी देख रहे हैं, फिर थोड़ा सा माइंड से आप थक जा रहे हैं, तो आप फिजिकल एक्टिविटी नहीं कर रहे हो. जब नहीं कर रहे हो तो आप क्या कर रहे हो, वहाँ पे बैठे हुए हो. बैठे रहने से जो हमारा जो वेट है वो पुट ऑन हो जाता है, और जिससे हमारी फिजिकल प्रॉब्लम इंक्रीज हो सकती है. ये बच्चों के लिए नहीं, ये बड़ों के लिए भी है. A person who does not get enough physical activity will quickly put on weight. देखिए, बोला ना कि कोई भी व्यक्ति, ठीक है, जो फिजिकल एक्टिविटी नहीं कर रहा है वो जल्दी से अपना वेट को गेन कर लेता है, पुट ऑन कर लेता है, उसका वेट बढ़ जाता है. ऑफ्टन ऑफ्टन कैन नॉट कॉन्सेंट्रेशन. और उसका जो कॉन्सेंट्रेशन पावर है वो भी थोड़ा कम हो जाता है. एंड फ्रिक्वेंटली फील्स फ्लबी. फ्लबी मतलब थुलथुल होना. उसकी जो बॉडी है ना वो फ्लबी टाइप में हो जाती है, मतलब इनएक्टिव हो जाती है, इतनी एक्टिव नहीं रहती है उसमें. सैड एक्सल बॉसर. ये एक्सल बॉसर कोई अच्छा एसोसिएट डायरेक्टर ऑफ द स्पोर्ट इन सेकेंडरी एजुकेशन इन द यूनिवर्सिटी ऑफ गॉटिंगन जर्मनी. ये जर्मनी के स्पोर्ट के डायरेक्टर हैं, एक्सल बायर. उन्होंने ऐसा कहा है कि एक पर्सन जो फिजिकल एक्टिविटी नहीं करता उसका जो वेट है वो बहुत जल्दी बढ़ जाता है, उसका जो कॉन्सेंट्रेशन पावर है वो भी लूज़ हो जाता है, मतलब उसका कॉन्सेंट्रेशन एक जगह नहीं रहता है. द इम्पॉर्टेंट थिंग इज़ टू गेट सम फिजिकल एक्टिविटी. और इसके लिए हमें फिजिकल एक्टिविटी करना ज़रूरी है. यू कैन वॉक और द राइड द बाइक टू दस. यहाँ बाइक का मतलब बाईसाइकिल है, ठीक है, बाइक मत समझिएगा. ये कह रहे हैं आप स्कूल जाने के लिए या तो पैदल जा सकते हैं या साइकिल से जा सकते हैं. टू टेक द स्टेयर इंस्टेड ऑफ द एविलेटर. एविलेटर मतलब होता है जो इलेक्ट्रॉनिक स्टेयर्स होती हैं उसकी जगह आप सीढ़ी का यूज़ कर सकते हो. बाय सेड, जो हमारी यूनिवर्सिटी के जो डायरेक्टर हैं उन्होंने ऐसा कहा. इट हेल्प अस टू फाइंड द स्पोर्ट दैट कैन बी डन विद अ फ्रेंड. और आप कुछ स्पोर्ट्स भी अपने फ्रेंड के साथ में खेल सकते हो, जैसे कि फुटबॉल हो गया, बास्केटबॉल हो गया, जॉगिंग हो गया, इनलाइन स्केटिंग एंड द टेबल टेनिस आर द गुड एग्जाम्पल. ये सारे आप स्पोर्ट्स यूज़ कर सकते हो ताकि आपकी जो बॉडी है वो एकदम फिट रहे. Also considered a sport in achieve everyone is at the same level so that beginners are not felt behind by the few who are exceptional good. ठीक है. और ये कहते हैं कि ये भी है जो सारे स्पोर्ट्स जो हैं वो सेम लेवल के नहीं है. जो पहले के जो थे, जो मतलब पहले जो गेम थे और अभी के जो गेम है उसमें बहुत फ़र्क है. वो पहले जैसे नहीं हैं, लेकिन उसमें से कुछ अच्छे भी हैं. एक्सपर्ट आल्सो वांट दैट द न्यू वर्चुअल गेम प्लेड विद द कंसोल टू नॉट रिप्लेस द रियल स्पोर्ट्स. और एक्सपर्ट ये भी वार्न करते हैं जो वर्चुअल गेम है, जो नए वर्चुअल गेम है वो पुराने गेम की जगह नहीं ले सकते हैं. दोज हू वांट टू गेट एंड द स्टे फिट शुड पे. जो लोग अपने आप को फिट रखना चाहते हैं, जो लोग अपने आप को फिट रखना चाहते हैं उनको क्या करना है, अटेंशन टू द ड्यूरेशन एंड इंटेंसिटी ऑफ देयर वर्कआउट. उनको अपने काम के ड्यूरेशन पे ध्यान देना है और उन अपने वर्कआउट पे भी उनको ध्यान देना है.
एटलीस्ट 1 hour ऑफ द डे एक्टिविटी एट ब्रिंग ऑन स्वेट, कम से कम 1 घंटा ऐसी एक्टिविटी होनी चाहिए जो हमारी बॉडी से क्या निकाले, पसीने निकाले। इंक्रीजिंग ब्रीदिंग, हमारा जो ब्रीदिंग वाली जो ब्रीदिंग है उसको इंक्रीज़ करे। जैसे हम लोग जब खेलते हैं तो हमारी सांस क्या होती है, तेज़ होने लगती है, तो हमारी ब्रीदिंग को इंक्रीज़ करे। एंड रेज द हार्ट रेट टू द 120 बीट पर मिनट, जो हमारी हार्ट बीट है वो पर मिनट 72 है। तो ऐसा एक्सरसाइज होनी चाहिए ऐसे कि कम से कम हमारी जो हार्ट बीट है वो 120 पर मिनट बढ़ जाए। वुड बी ऑप्टिमल, सैड द हैंस जोकिम सेबर्ट, चेयरमैन ऑफ द चिल्ड्रन एट द यूथ स्पोर्ट सेक्शन ऑफ जर्मन एसोसिएशन फॉर स्पोर्ट्स मेडिसिन एंड प्रिवेंशन। तो ये जो है हमारे हैंस जोसिम ये बता रहे हैं आपको, और ये चेयरमैन हैं चिल्ड्रन एंड यूथ स्पोर्ट्स सेक्शन के। सम टाइप ऑफ स्पोर्ट, अब कुछ स्पोर्ट्स ऐसे हैं हाउ एवर कम विद ए वार्निंग, कुछ स्पोर्ट ऐसे हैं जिसके लिए वार्निंग दी जाती है। क्या वार्निंग दी जाती है? एक्टिविटीज़ दैट रिक्वायर रिपीटेटिव स्ट्रेस एंड जॉइंट्स सच एज डिस्टेंस रनिंग एंड द वेट लिफ्टिंग। एक कुछ ऐसी एक्सरसाइज है जिसको करने से मना किया जाता है। क्यों मना किया जाता है? देखिए, मतलब एक तो वेट लिफ्टिंग नहीं करना है आपको और एक डिस्टेंस रनिंग नहीं करनी है। कैन बी डेंजरस इन द यूथ, वो यूथ के लिए डेंजरस हो सकता है। हुज बोन्स हैव नॉट येट फिनिश ग्रोइंग, यानी कि जिनकी हड्डियां अभी बढ़ना ख़त्म नहीं हुई है। जैसे छोटे बच्चे जो होते हैं वो एक एज में रहते हैं, नियर अबाउट 13, 14, 15 तक की एज होती है जब बच्चों की हड्डियां कंटिन्यू बढ़ती रहती है। जब वो डिस्टेंस रनिंग करते हैं या वेट लिफ्टिंग करते हैं ना, तो उनकी जो ग्रोथ है वो रुक जाती है। इसलिए मना किया जाता है कि इस एज तक बच्चों को डिस्टेंस रनिंग नहीं करना है और वेट लिफ्टिंग भी नहीं करना है। कई बार छोटे बच्चे जो होते हैं ना, वो बड़े लोगों को देखते देखते कहते हैं हम भी डंबल उठाएंगे, हम भी ऐसा करेंगे, ये करेंगे, तो ऐसा नहीं करना चाहिए। ठीक है, एक सिंपल सी एक्सरसाइज है, उनके लिए सबसे अच्छा है स्पोर्ट्स, बच्चों के लिए वही एक्सरसाइज है। दैट्स वाई वन शुड नॉट स्टार्टेड परसुइंग सच स्पोर्ट्स बिफोर द एज ऑफ 14, इसलिए 14 साल से पहले इन बच्चों को ये स्पोर्ट्स यूज़ नहीं करना चाहिए। ये गेम ये वगैरह इस तरह से नहीं खेलना चाहिए, डिस्टेंस रनिंग और वेट लिफ्टिंग, नहीं तो आपकी जो ग्रोथ है वो रुक जाएगी। स्पोर्ट्स आल्सो हैव अदर एडवांटेज, जो स्पोर्ट्स है उसके और भी सारे लाभ हैं। क्या लाभ हैं? दे प्रोवाइड अपॉर्चुनिटी टू मेक फ्रेंड, उससे क्या बनते हैं? हमारे नए नए फ्रेंड बनते हैं। बिल्कुल सही बात है। फॉर एग्जाम्पल वाई आल्सो ऑफरिंग ए डिस्ट्रैक्शन फ्रॉम द एग्रीवेशन एट स्कूल, और जो हमारे स्कूल से हम थक जाते हैं, थोड़ा सा स्ट्रेस हो जाता है, तो इस तरह की जो चीज़ें होती हैं वो गेम से थोड़ा सा रिमूव हो जाती हैं, हट जाती हैं। वर्क और होम एंड ए चांस टू लेट ऑफ सम स्टीम एट द लॉटन बैंक है। ये बताते हैं कि जब हम गेम खेलते हैं, तो देखो बेटा, जब हम लोग गेम खेलते हैं तो हमारा पूरा ध्यान कहाँ रहता है? गेम में ही रहता है। आपको एक हार और एक जीत, ये दो चीज़ें आपके माइंड में रहती है। जब ये दो चीज़ें माइंड में रहती है तो आपका कॉन्सेंट्रेशन पावर ऑटोमेटिकली क्या हो जाता है? बढ़ जाता है। तो गेम से क्या होता है? हमारा स्ट्रेस भी दूर हो जाता है, हमारे फ्रेंड्स भी बन जाते हैं, हमारा कॉन्सेंट्रेशन पावर भी इंक्रीज होता है। In addition, Seabed said study have shown the student who regularly do sports perform better in the class. अब सीबर्ट जो कौन थे? हमारे चिल्ड्रन और यूथ स्पोर्ट्स सेक्शन के चेयरमैन थे। वो ये कहते हैं कि स्पोर्ट्स खेलने से रेगुलर स्पोर्ट्स खेलने से बच्चों का जो ध्यान है वो एकाग्र होता है और क्लासरूम में भी वो अच्छा परफॉर्म करते हैं, बेटर परफॉर्म करने लग जाते हैं जब वो किसी भी स्पोर्ट्स में पार्टिसिपेट करते हैं। और ये हमको फिज़िकली बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बनाता है। तो ये जो आपका लेसन था ये पूरा फिज़िकल एक्टिविटी पे था। और आप लोग भी अभी हो, आई थिंक 13-14 साल के ही बच्चे होंगे आप लोग भी। तो कोई भी गेम हो आप लोग उसको एक कंटिन्यू बना के रखिए ताकि आप भी फिट रहें, टीवी में मोबाइल में टाइम वेस्ट ना करें। देखिए अब एक्सरसाइज है, एक्सरसाइज देख लीजिए।
आपको कई बार का मोबाइल का यूज़ करना है, मिस यूज़ नहीं करना है। चलिए क्वेश्चन आंसर देख लेते हैं हम लोग। क्वेश्चन आंसर है व्हाट आर द कंसिक्वेंस ऑफ द लैक ऑफ फिजिकल एक्टिविटी। लैक ऑफ फिजिकल एक्टिविटी के क्या परिणाम हो सकते हैं, क्या हो सकते हैं, देख लेते हैं। ए पर्सन हु डज नॉट गेट इनफ फिजिकल एक्टिविटी, जो फिजिकल एक्टिविटी नहीं करते, विल क्विकली पुट ऑन वेट, उनका वेट बढ़ जाता है। ऑफ्टन कैन नॉट कॉन्सेंट्रेशन एंड द फ्लुएंटली फील्स फ्लबी, और वो फ्लबी भी हो जाते हैं जल्दी से। अभी बीच स्पोर्ट शुड बी चूज़ इन द बिगनिंग, बिगनिंग में कौन से करने चाहिए, आप लोग बिगनिंग के बारे में कैसे करना चाहिए। वी शुड चूज़ फुटबॉल, बास्केटबॉल, जॉगिंग, इनलाइन स्केटिंग एंड द टेबल टेनिस इन द बिगनिंग। स्टार्ट में यही करना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 3 है विच स्पोर्ट्स हैव द हार्मफुल इफेक्ट ऑन द ग्रोइंग चिल्ड्रन, वाई, कौन से स्पोर्ट्स हैं जो बच्चों के लिए हार्मफुल एंड क्यों हैं। डिस्टेंस रनिंग एंड द वेट लिफ्टिंग हैव द हार्मफुल इफेक्ट ऑन द ग्रोइंग चिल्ड्रन, बढ़ते हुए बच्चों के लिए ये हार्मफुल है। बिकॉज इन दिस एज देयर बोन्स हैव नॉट येट फिनिश ग्रोइंग, क्योंकि इस एज में अभी तक उनकी हड्डियों का निर्माण जो है वो बनना ख़त्म नहीं होता है, हड्डियाँ बढ़ती रहती हैं। हाउ आर द स्पोर्ट्स यूजफुल, स्पोर्ट्स कैसे यूजफुल हैं। स्पोर्ट्स कैसे यूजफुल हैं, देखिए इसका आंसर यहाँ से स्टार्ट करेंगे। स्पोर्ट्स प्रोवाइड, देखिए देखिए क्या लिख दोगे आप, स्पोर्ट्स प्रोवाइड अपॉर्चुनिटी टू मेक फ्रेंड, फॉर एग्जाम्पल while also offering the distraction from aggravation at school, work or home and a chance to let off steam। ठीक है, इस तरह से हमारे जो गेम है ये यूज़फुल है। विच काइंड एक्टिविटीज इज एसेंशियल टू रिमेन, तो विच की जगह आप सिर्फ लिख देंगे फिजिकल, क्या लिख दोगे, फिजिकल एक्टिविटी, क्या लिख दोगे, फिजिकल एक्टिविटी इज एसेंशियल टू रिमेन फिट। डू स्पोर्ट्स हैव द नेगेटिव इम्पैक्ट ऑन स्टडी, क्या स्पोर्ट्स से नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ता है स्टडी पे, अगर नहीं पड़ता है तो रीज़न बताएंगे हम। तो हमारा क्या हो जाएगा, नो, स्पोर्ट्स डोंट हैव नेगेटिव इम्पैक्ट ऑन स्टडी। स्पोर्ट्स इंक्रीज आवर कॉन्सेंट्रेशन, हमारा क्या करता है, कॉन्सेंट्रेशन को बढ़ाता है। इट विल बी हेल्पफुल इन आवर स्टडी आल्सो, और ये हमारी पढ़ाई में भी हेल्प करता है। क्वेश्चन नंबर 7 है गिव टू इजी मेथड टू फिजिकल एक्टिविटी, एक्टिविटी का कौन सा हो जाएगा, तो देखिए बहुत ही अच्छा है। इजी मेथड टू फिजिकल एक्टिविटी इज वी कैन वॉक एंड टेक द स्टेयर इंस्टेड ऑफ एलिवेटर, एलिवेटर की जगह हम किसका यूज़ कर सकते हैं, स्टेयर्स का। क्वेश्चन नंबर 8 है व्हाट आर द काजेज इंक्रीज इन द फिजिकल प्रॉब्लम अमंग द चिल्ड्रन, आजकल बच्चों में फिजिकल प्रॉब्लम के क्या रीज़न है, क्या रीज़न है, देखिए सेम रीज़न वही है। बिकॉज आफ्टर कमिंग फ्रॉम स्कूल, स्कूल से आने के बाद दे स्पेंड देयर टाइम डूइंग होमवर्क, अपना समय होमवर्क करने बिताते हैं, वॉचिंग टीवी, दैट्स वाई फिजिकल प्रॉब्लम आर इंक्रीजिंग अमॉन्ग द चिल्ड्रन, इसलिए आजकल बच्चों में ये प्रॉब्लम बढ़ती ही जा रही है। छोटा सा चैप्टर है, फिजिकल एक्टिविटी को लेके है, एक्सरसाइज को लेके है। ओके, तो आप भी फिजिकल एक्टिविटी पे ध्यान दीजिए। गुड बाय, टेक केयर।